लाहौर जिले में छोटा सा हो एक बंगा गाँव सुना होगा, और किशन सिंह सरेदार रहे तेरे किस्सा तमाम सुना होगा, किस्सा तमाम सुना होगा। लाहौर जिले में छोटा सा एक बंगा गाँव सुना होगा, किशन सिंह सरेदार रहे थे, किस्सा तमाम सुना होगा, किस्सा तमाम सुना होगा। हेरे बापर दादा पर दादा देखे बापर दादा पर दादा दुख भरते भरते भरे गए, हाय आजादी करते करते करे गए हो, करते करते करे गए, और करके न प्रचार देश में फिरते फिरते फिरे गए, नाम ना भूले आजादी का मरते मरते मरे गए, मरते मरते मरे गए। वो बाप मराते बेटा हो गया, बाप मराते बेटा हो गया, बाप मराते बेटा हो गया रे, जिनका नाम सुना होगा, किशन सिंह सरदार रहे थे, किस्सा तमाम सुना होगा, किस्सा तमाम सुना होगा। ओ भाई सेवक जी कहने लगा सजनों कि इस जज्बे और शहादत का हम क्या करें दोस्तों, कि इस जज्बे और शहादत का हम क्या करें दोस्तों, जब हथेली पर ये सर ले लिया है और अब कत्ल होने से क्या डरना, कि अब कत्ल होने से क्या डरना, जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले। सुनिएगा दूसरी बात में क्या बताया, और हिंदुस्तान आजाद करण मेरे, हिंदुस्तान आजाद करण में उनका अंदाज न्यारा था, बहुत से बेटे पोते थे और कुटुंब कबीला सारा था हो, कुटुंब कबीला सारा था, और पढ़े लिखे तालीम जावते न्यू घर में ठीक गुजारा था, भगत सिंह ने जन्म लिया जब बाप जेल में जा रहा था हो, बाप जेल में जा रहा था, वो सिंगानी ने एक शेर जना से, सिंगनी नायक शेर जना से, और सिंगनी ने एक शेर जना जरा सिंगाना सुना होगा, किशन सिंह सरदार रहे थे, किस्सा तमाम सुना होगा, किस्सा तमाम सुना होगा। सजनों जब भगत सिंह की उम्र सिर्फ 6 साल की होती है और उस 6 साल के बच्चे के अंदर उस देशभक्ति की भावना जगी होती है। सजनों सुनिएगा तीसरी बात में क्या बताया।
अंग्रेजों ने थप्पड़ मारा, जोश गात में भर गया हो, जोश गात में भर गया। और पढ़ लिख के जब बीए कर ली रे, घर ने छोड़ कर गया। 10 पांचा की बना के टोली, नाम देश में कर गया हो, नाम देश में कर गया। अरे असम बली में घोड़ा मारा, असम बली में घोड़ा मारा, असम बली में घोड़ा मारा, राजू सरेआम सुना होगा। किशन सिंह सरदार रहते, किस्सा तमाम सुना होगा, किस्सा तमाम सुना होगा। ओ भाई सजनों, कुछ लोगों का मानना है कि जो हमारे देश के अंदर आजादी आई थी वो गांधी जी की वजह से आई थी। बताया कि जन कितने झूले फांसी पर कितनों ने गोलियां खाई थी, कि जन कितने झूले फांसी पर कितनों ने गोलियां खाई थी। अरे क्यों झूठ बोलते हो साहब, आजादी चरखे से आई थी। बट ऐसा नहीं सजनों कि गांधी जी की वजह से आजादी आई, ऐसा नहीं। कहते हैं कि हिंसा कर पर ले ना करती अहिंसा का मान नहीं होता, कि हिंसा कर पर ले ना करती अहिंसा का मान नहीं होता। और अर्जुन कर कायर ना बनता, गीता का ज्ञान नहीं होता। और उस नेता और भगत सिंह का गर बलिदान नहीं होता। और जन कितने गांधी मर जाते, आजादी से गान नहीं होता। सुनिएगा चौथी बात में क्या कहने लगा। और भगत सिंह ने ऐसा करके, भगत सिंह ने ऐसा करके हल्ला हुकूमत सारी पकड़ा गया ते भैना मान्या, जान लगी ही ना प्यारी हो, जान लगी ना प्यारी। और हंसते हंसते फांसी चूम्या, हुक्म होया सरकारी। प्रेम में भर के कथा सुना दी, सुनो सभी नर नारी। हो सुनो सभी नर नारी। ओ लक्ष्मी चंद्र ब्राह्मण कहा चेला, लक्ष्मी चंद्र ब्राह्मण कहा चेला, लक्ष्मी चंद्र ब्राह्मण का चेला, न्यू मेरा सुना होगा। किशन सिंह सरदार रहते, किस्सा तमाम सुना होगा, किस्सा तमाम सुना होगा। लाहौर जिले में छोटा सा एक बंगला सुना होगा, किशन सिंह सरदार रहते, किस्सा तमाम सुना होगा, हो किस्सा तमाम सुना होगा। मैं भजन करूं और गुरु की सेवा, मन और कोई हिलाना चाहिए। हो अरे जा पूर्ण मल घर अपने माँ बाप का गिलाना चाहिए, माँ बाप का गिलाना चाहिए। मैं भजन करूं और गुरु की सेवा, और कोई हिलाना चाहिए। हो जा पूर्ण वाले घर अपने
अपने माँ बाप का गिलाना चाहिए, माँ बाप का गिलाना चाहिए। इनको रखवाली के लिए। हो करके कतले कुएं में गिरा, काम रहा के जाने का, हो जाने का। क्रोध न त्याग शांति करना, क्रोध न त्याग शांति करना, नेम फकीरी बाणे का, नेम फकीरी बाणे का। मन नहीं फकीरी फिर क्या मतलब, अपने और बिराने का, हो बिराने का। सबका भला फकीर करें बस, काम राम गुण गाने का, काम राम गुण गाने का। हो बेदर्दी बेरहम कहोना, हो बेदर्दी बेरहम कहोना, कुटुंब कबीला ना चाहिए। जिस घर में पूरन सपूत उड़े, टूट मटी लाना चाहिए, टूट मटी लाना चाहिए। क्या बात है भाई? ये। हो कर्म करेगा दंड मिलेगा, वेद शास्त्र साफ लिखे, हो साफ लिखे। वेद शास्त्र धर्म का रास्ता लिखे जो ईश्वर आप लिखे, लिखे जो ईश्वर आप लिखे। वो धर्मराज ईश्वर के नजर मिसल के नहीं खिलाफ लिखे, हो खिलाफ लिखे। ये करामात हो साधु में जो खतावार ने भी बाप लिखे, खतावार ने भी बाप लिखे। जिसमें बेटे का खून पके, जिसमें बेटे का खून पके, वो पाप पति लाना चाहिए। हो साधु सेवक साहूकार का सुबह नसीब लाना चाहिए, सुबह नसीब लाना चाहिए। मैं भजन करूं और गुरु की सेवा, और कोई हिलाना चाहिए। हो बच्चा पूर्ण मले घर अपने माँ बाप का गिलाना चाहिए, माँ बाप का गिलाना चाहिए। क्या बात है भाई? ये देख राज। हे गुरुदेव, अगर आपकी बात मान करके मैं वापस सियालकोट को चला भी जाऊं, तो वो पापण, वो हत्यारी आज भी उन्हीं महलों के अंदर मौजूद है, जिसने मेरे ऊपर इतना बड़ा कलंक लगवाया, जिसने मेरे शरीर को कत्ल करवा दिया। बेटे पूर्णमल, ये समय जो वक्त जो हुआ करता है, ये सबसे बड़ा मरम हुआ करता है। वो समय और था जब उसको इस बात की समझ नहीं थी कि तू बेटे पर आरोप लगवा करके उसे मौत के घाट उतरवा रही। लेकिन आज ये समय और है, उसका स्वभाव, उसकी आदत और उसका रहन सहन सब बदल गया होगा बेटे। अब वो समय नहीं है, आप वापस जा सकते हैं। मानस खानी डायन पड़ गई, यूं ना दे बेटे खानी, बेटे खानी। उसका भी सुबह बदल गया होगा, धड़के जो बन का पानी, धड़के जो बन का पानी। मैं जान गया वो जी मेरे की, इब तक भी को न्या जानी, को न्या जानी। संत बुरा ना मान्या करते, सहजा भली बुरी बाणी, सहजा भली बुरी बाणी। ओ लोटा सोटा ओ
और लंगोटा, लोटा सोटा और लंगोटा संत का ढीला ना चाहिए। हो ना देखन में, ना देखन में, ना देखन में दोस्त बाग में फूल मली लाना चाहिए, फूल मली लाना चाहिए। हो कच्चा फूल तोड़ के गिरा नहीं डाल में फेर लगे, ओ फेर लगे। जिस पे कृपा संत करे सब काम बने न देर लगे, काम बने न देर लगे। मैं सियालकोट में ना जाऊं ना अच्छी ममता मेरे लगे, हो मेरे लगे। तू याद करे, तू याद करे मैं वही मिलूं जब मेरे नाम की ढेर लगे, मेरे नाम की ढेर लगे। वो कह रघुनाथ गान की खातर कच्चा चेला ना चाहिए। हो गाना हो, अरे गाना हो लहदारी का बेताल सुरीला ना चाहिए, बेताल सुरीला ना चाहिए। मैं भजन करूं और गुरु की सेवा और कोई हिलाना चाहिए। हो जा पूरन मले घर अपने माँ बाप का खिलाना चाहिए, माँ बाप का खिलाना चाहिए। मेरी न्यू आंखों में पानी है, गुरु में निर्भाग मरा कौन, जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा कोन्या, घर का बाग हरा कोन्या। मेरी न्यू आंखों में पानी है, गुरु में निर्भाग बना कोन्या। जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा कोन्या, घर का बाग हरा कोन्या। अरे पता नहीं इस दुनिया में किसा भाग लिखा के आया मैं, हर दम आंखों में नीर रहे मेरी झाली उठे हैं काया में हो, झाल उठे हैं काया में। बेशक बाग हरा हो क्या परी कौन बैठे छाया में मेरे बर्तन वाला रहा नहीं, क्या आग लगा तू माया में, आग लगा दू माया में। मेरा इस दुख से दिल दुखी हुआ, हो इस दुख से दिल दुखी हुआ, खुशियों से कदम भरा कोन्या। जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा कोन्या, घर का बाग हरा कोन्या। क्या बात है भाई? इंसान गलती तो खुद करता लेकिन दोष दे देता भाग्य को कि मेरे तो भाग्य में ऐसा ही लिखा था, जबकि पता है कि कर्मों से ही भाग्य बनता है। साथियों, राजा शाल भान ने इकलौते बेटे को, निर्दोष बेटे को जल्लादों को सौंप करके कत्ल करवाया था। अपने उस पाप को, अपने उस दोष को तो बता नहीं रहे, लेकिन कह रहे हैं कि मेरी न्यू आंखों में पानी है, मेरी न्यू आंखों में पानी है, गुरु मैं निर्भाग मरा कोन्या। यो जंगल का बाग हरा हो गया पर मेरे घर का बाग हरा कोन्या। पुत्र को मरवा तो दिया था, लेकिन ये समझ लीजिए कि नगरी के अंदर रौनक खत्म हो गई थी, बिल्कुल रूहानी चली गई थी राज की। साथियों, राजा शाल भान कह रहे हैं कि पता नहीं इस दुनिया में कैसा भाग्य लिखा के आया मैं, हरदम आंखों में नीर रहे, मेरी झाल उठे हैं काया में।
यो बेशक बाग हरा हो गया पर कौन बैठेगा छाया में, मेरे बर्तन वाला रहा नहीं क्या आग लगा दूं माया में। और मेरा इस दुख से दिल दुखी हुआ, खुशियों से कदे भरा कोन्या, जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा कोन्या। अगर रागनी पसंद आ रही है तो जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जाए। और दूसरी कली के माध्यम से क्या बात मुरझाई सी पड़ी रहे मेरी न्यूना दे दिन रात गुरु, हो न्यूना दे दिन रात गुरु। मेरा जगत मोक्ष और अगत बिगड़ गया, बहुत बड़ी है बात गुरु। जब ऋषि मुनियों ने भी जहां बेटे की, तो मेरी क्या औकात गुरु, हो मेरी क्या औकात गुरु। हो उद्यालक को दुनिया में रे, उद्यालक को दुनिया में रे, हो उद्यालक को दुनिया में बेटे बिना सना को ना। जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा कोन्या, हो घर का बाग हरा कोन्या। जिसका कार जगत में वैसा रोड़ा मचता है, हो वैसा रोड़ा मचता है। इस दुनिया का बर्ताव गुरु मेरे साथ में ऐसा जचता है, मेरी और मेरी रानी की जग परछाई से बचता है, परछाई से बचता है। मैं तो बीच बिचाले लटक गया, मैं तो बीच बिचाले लटक गया, गुरु अब आकाश हरा कोन्या। जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा कोन्या, हो घर का बाग हरा कोन्या। पुत्र की याद आने लगी राजा शाल भान को, बता नहीं पा रहे, कह नहीं पा रहे। आज संत बड़े हो उस पूर्णमल से, लेकिन पूर्णमल तो सारे हालात जानते थे।
राजा ये नहीं बता रहे कि मैंने इकलौते बेटे को मरवा दिया, लेकिन कह रहे थे कि मेरे राज्य को पता नहीं किसकी नजर लगी है। मैं नगरी के जिस रास्ते को निकलता हूं, मेरी नगरी के लोग, मेरी प्रजा मुझसे पीठ फेर लेती है। नगरी के लोग जानते थे कि राजा ने निर्दोष बेटे को मरवाया है, इसलिए राजा श्यालभान के सामने कोई आना नहीं चाहता था। राजा थे तो कोई कह भी नहीं पाता था। साथियों, अपने मन ही मन में दुखी होकर के राजा श्यालभान चौथी कली के माध्यम से क्या कह रहे बला। और भाई इस रागड़ी पर खुश होकर के 500 रुपए पहले दिए और 200 रुपए दोनों कलाकारों का फिर सम्मान में दे रहे हैं हमारे आदरणीय घनश्याम जी इलाज से। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। रॉबिन वेल्डिंग वर्कशॉप आसलवास की तरफ से मेरे भाई 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं। रही बात दूर जब फूल नहीं फुलवारी में, फूल नहीं फुलवारी में। हो लट्टन सिंह राज बलमन की खोल सुनाती सारी में। फिर सांस मार के न्यू बोलिया, मेरा क्या है दुनियादारी में। हो क्या है दुनियादारी में। हो बातें मरे पे कौन देखे जब, बात मरे पे कौन देखे जब, हो बात मरे पे कौन देखे जब जीते जी करा कोना। जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा कोन्या। हो घर का बाग हरा कोन्या। मेरी न्यू आंखों में पानी है, गुरु में निर्भाग मरा कोन्या। जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा कोन्या। घर का बाग हरा कोन्या। अरे मैं तेरा आज सौंप दूं रे सारा। तार फकीरी बाड़ा बेटा, तार फकीरी बाड़ा बेटा, राज सौंप दूं सारा। ईश्वर सबका रक्षक है मन, भूल में गोते खारा रे मन, भूल में गोते खारा। सियालकोट का राजा बन यही रखिए साथ गुरु ने। कह रहे हैं कि तू सियालकोट का राजा बन जा और यही रखिए साथ गुरु ने, यानी कि अपने गुरु गोरखनाथ को भी इसी राजपाट के अंदर लेकर के आ जाऊं। अपने गुरु को भी यहाँ लेकर के आइए, उनकी भी सेवा करिए और इस राजपाट को भी चलाइए। लेकिन राजन, जिस राजगद्दी का आप लालच दे रहे हैं, मेरे गुरु गोरखनाथ ने मुझे उस राजगद्दी से भी ऊंचा स्थान दे रखा है। आपकी इन बातों का भी जवाब मेरे पास जी हां, विकास भाई जी, जिन्होंने 1600 रुपए पहले और 500 रुपए अब, हमारे बहुत अजीज मित्र हैं आदरणीय परशुराम जी मोहम्मदपुर से, जय बालाजी प्रॉपर्टीज की तरफ से, जिन्होंने मंदिर के लिए भी काफी सहयोग किया और 2100 रुपए हमारे कलाकारों को देकर के गए, 500 रुपए उन्होंने फिर दिए हैं, यानी कि 1600
और 500 फिर 2100 रुपए से सम्मान बढ़ाया। मैं एक बार जोरदार ताली उनके लिए हो जानी चाहिए, जोरदार ताली। और हमारे बीच में आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय तेजपाल नागर जी। जी हाँ, परम आदरणीय तेजपाल नागर जी वो इस पावन मंदिर में 51,000 रुपए का सहयोग कर रहे हैं। मैं एक बार जोरदार ताली उनके लिए हो जानी चाहिए, जोरदार ताली। 51,000 रुपए मंदिर में और 1100 रुपए हमारे कलाकारों को आशीर्वाद के रूप में दे रहे हैं। हम आदरणीय तेजपाल नागर जी का बार बार धन्यवाद करते, बार बार धन्यवाद। मुझे मेरे गुरु गोरखनाथ ने आप राजा बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन मुझको महाराज बना दिया है। बेटे, मैं अच्छी तरह से समझ गया हूं कि तू उस बात का आज भी गिल्ला कर रहा है कि जब मैंने रानी की झूठी बातों में आकर के तुझे जल्लादों को सौंपवा दिया था। आज तू एक राजा की संतान है। उस दिन भी थी, लेकिन आज मैं अपने किए पर पछता रहा हूं। बेटे, तू घर घर भिक्षा मांग करके अपने पेट को भरता है। इस राजपाट को भी चला और इस राजा की संतान होने के नाते अपना राज भोग। लेकिन ये संभव नहीं है। मेरे मन के अंदर से वो सारी बातें बहुत दूर जा चुकी हैं राजन। मैं आपकी बातों पर अब आने वाला नहीं, क्योंकि मोह माया से मुझे बहुत दूर गुरु ने हटा दिया है। मैं तो माता के दर्शन करने के लिए आया था, गुरु का आदेश था, इसलिए माँ गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए माँ के चरण स्पर्श करने इस बाग के अंदर आप कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। आनंद होने लगे काया में जब ब्राह्मण देव नजर आए। कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। हो भले पधारे न्यू मधुर वचन से कहने लगे। अपने हाथों पांव पखारे चरणों में सर देने लगे। अपने हाथों पांव पखारे चरणों में सर देने लगे। हाँ, दोनों साथ पढ़े गुरुकुल में ईद अलाता रहने लगे। डांटे से भी डटते ना ऐसे प्रेम के आंसू बहने लगे। डांटे से भी डटते ना ऐसे प्रेम के आंसू बहने लगे। हो किस तरह से मेहर करी, हाँ किस तरह से मेहर करी। कहो सखा क्यों करे आए। कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। हेलो,
पूजन खुद कृष्ण जी ने आप करया। यारे सुदामा का पूजन खुद कृष्ण जी ने आप करया। हाँ रुक्मण चोर ढुलोरी थी न्यू सबके मन में उमंग भरया। आती थी सत्कार करनिया भवसागर से पार करया। आती थी सत्कार करनिया भवसागर से पार करया। हो धूप दीप से करे आरता, धूप दीप से करे आरता, क्योंकि आज यो मेरे घर आए। कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। क्या बात है भाई। हाँ। श्री कृष्ण जी महाराज क्योंकि कृष्ण जी से छुपा हुआ कुछ नहीं था, जानते थे। सुदामा को भी पता था वो जो टोटा आया था सुदामा के घर में क्यों आया था। क्योंकि बताते हैं कि एक बुढ़िया रहा करती थी और उस बुढ़िया बहुत गरीब हालत की थी। 4-5 दिन हो गए भूखे रहते रहते, भिक्षा मांगने के लिए भी जा रही है तो किसी ने खाने पीने के लिए नहीं दिया। 4-5 रोज के बाद में किसी से भिक्षा में मिले तो चने मिले और वो चने बुढ़िया ने अपनी उस झोपड़ी के अंदर रख दिए कि अब नहीं, सवेरा हो जाएगा तो मैं अपने भगवान का भी भोग लगाऊंगी और तभी ये चने ये भोजन ग्रहण करूंगी। रात का समय हुआ, कुछ चोर आकर के उस बुढ़िया की झोपड़ी में आ पहुंचे। पोटली में चने बंधे देखे। चने को क्योंकि रात के समय में पता नहीं लगा कि ये चने हैं, उन्होंने समझा कि शायद कहीं हीरे मोती इसी में बंधे धरे होंगे। वो चने भी लेकर के वहां से चलने लगे। बुढ़िया ने देखा कि कोई झोपड़ी के अंदर है, आवाज दी तो वो चोर वहां से भाग निकले और चोर भाग करके कहा, संदीपन ऋषि के आश्रम में जाकर के छुप गए। क्योंकि श्री कृष्ण जी और सुदामा भी वहीं पर शिक्षा प्राप्त करते थे। और चोरों ने जब उस कुटी के अंदर छुपे हुए थे तो वहां पर भी जब थोड़ी सी चहल पहल हुई, चोरों को वहां से भी भागना पड़ा और भागते वक्त वो पोटली चोरों की वहीं पर रह गई। सवेरा हुआ, लकड़ियां लेने के लिए श्री कृष्ण जी और सुदामा दोनों जाने के लिए तैयार हो रहे थे। गुरु माता ने कहा कि बच्चों दोनों जाओ और जंगल से लकड़ियां लेकर के आना। वो चने देखे कि कुटी के अंदर ये चने कहां से आए, तो वो चने की पोटली गुरु माता ने श्री कृष्ण जी को सौंप दी कि ये लो, जब अगर दोनों भाइयों को भूख लगे तो रास्ते में खा लेना। सुदामा ने जैसे ही उस पोटली को हाथ में लिया, बहुत विद्वान ब्राह्मण थे, महसूस कर गए कि ये चने जहां से आए हैं ये बहुत गरीब औरत के चने हैं। और जिसके चने वो चुरे थे उस बुढ़िया ने श्राप दे दिया कि जो भी मेरे चने लेकर के गया है, जिसने भी मेरे वो चने खाए उसके घर में टोटा आ जाएगा, भूखी मरेंगी उसकी पीढ़ियां। ये श्राप दे दिया था उस बुढ़िया ने। और जब सुदामा ने वो पोटली हाथ में देखी तो महसूस करके कि इस गरीब औरत की चने हैं। जंगल में पहुंचे लकड़ियां तोड़ने के लिए। कृष्ण जी तो पेड़ पर चढ़ा दिए और सुदामा ने वो चने अकेले ही चाब लिए, यानी कि सारा टोटा सुदामा ने स्वीकार कर लिया। और रात का समय हुआ, श्री कृष्ण जी महाराज को और सुदामा को रात भी वहीं पर बितानी पड़ी। कृष्ण जी पूछने लगे कि भाई चने दिए थे गुरु माता ने, कहां हैं? कि भैया वो चने तो कहीं ना कहीं गिर गए जब मैं लकड़ियां उठा रहा था। उसका भी करना ये हुआ, यार के साथ में दगा की तो भी सुदामा को टोटे ने घेरा। आज श्री कृष्ण जी महाराज सुदामा को उस टोटे से, उस श्राप से मुक्त करना चाह रहे हैं। उस बात को दोहराते हुए किस तरह से उसके उस पाप को, उस श्राप को उतार रहे हैं, सुनेंगे रागनी के माध्यम से। क्या बात नहीं होना, क्या बात है। अरे वो भी दिन से भाई
लेन गए जंगल में होके दोनों प्यार सखा। लकड़ी लेन गए जंगल में होके दोनों प्यार सखा। हाँ रात अंधेरी सर छाकी में बरसा मूसलाधार सखा। मेरी खातर अपने घर से क्या लाए उपहार सखा। मेरी खातर अपने घर से क्या लाए उपहार सखा। हो खाली हाथ साथ में कुछ ना, खाली हाथ साथ में कुछ ना, और कितने तो न धरे आए। कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। मेरे आदरणीय भाई सुनील यादव जी, जी हाँ मेरे बहुत अजीज मित्र हैं आदरणीय भाई सुनील यादव जी झाड़ोदा, जो मंदिर कमेटी अध्यक्ष संगीत डिपार्टमेंट, क्योंकि संगीत की जिम्मेदारी उन्हीं को सौंपी जाती है। 9-10 साल से कलाकारों का प्रोग्राम वो अपने वहां पर करवाते हैं झाड़ोदा गांव में। 100 रुपए देकर के फिर सम्मान बढ़ा रहे, पहले भी कई 100 रुपए दिए, उनके लिए बार बार धन्यवाद। कैसे भला सुदामा के हाथ में कुछ नहीं था, पोटली थी, वो पीछे की तरफ उसे छुपा रहे थे, क्योंकि आगे हाथ में कुछ नहीं दिखा दिया। पोटली थी लेकिन सुदामा ने वो पीछे की तरफ टांग रखी थी। गरीब आदमी कितना भी गरीब हो, किसी को ये नहीं बताना चाहेगा, अपना स्वाभिमान गिराना कोई नहीं चाहता कि भाई मेरे घर में टोटा है। सुदामा जी ने भी वो पोटली पहले तो यहां पर लटका रखी थी, लेकिन फिर पीछे हाथ से पकड़ ली, उसे छुपाने लगे कि कहीं ऐसा ना हो ये दरबार के लोग देख करके तेरी पोटली को, तेरे चावड़ों को देख करके तुझ पर हंसने लगे कि कृष्ण जी के लिए क्या लाया है। लेकिन कृष्ण भगवान बहुत चतुर थे, झपट्टा मारा, वो पोटली छीन ली और कहा कि भाभी ने मेरे लिए तुझे कुछ दे करके भेजा, उसे तू छुपा रहा, आज भी अकेला खाने के चक्कर में है। श्री कृष्ण जी महाराज प्यार में इतने डूब गए कि कैसे वो चावल चबा करके खाते। क्या बात लिखी भला। हो समझदार थे, अरे समझदार थे बहुत सुदामा, मन में शर्मावन लागे। छीन लिए तांदूल कृष्ण ने प्रेम से खावन लागे। छीन लिए तांदूल कृष्ण ने प्रेम से खावन लागे। हम मीठी मीठी बात बैठ दोनों बतलावन लागे। अंतपुर के वासी सारे मंगल गावन लागे। अंतपुर के वासी सारे मंगल गावन लागे। कह जगन्नाथ ऐसी खुशी हुई, कह जगन्नाथ ऐसी खुशी हुई, जड़ द्वारका में हरे आए। कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। हो आनंद होने लगे काया में जब ब्राह्मण देव नजर आए। कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। भयकर इतना दर्द गुरु चेले पे, पर गोपी चंद पे ब्याही ने मां कहना मुश्किल हो जाएगा। इतना दर्द गुरु चेले पे सहना मुश्किल हो जाएगा। पर गोपी चंद पे ब्याही ने मां कहना मुश्किल हो जाएगा। इतना दर्द गुरु
गुरु चेले पे सहना मुश्किल हो जाएगा। मैं उसे माँ किस तरह से कह सकता हूँ। दूसरी कली के माध्यम से क्या लिखा भला? साथ मेरे यूं अनहोनी भी होवेगी। हे गंगा जल का उत्तर को, गंगा जल का उत्तर को गुरु कहना मुश्किल हो जाएगा। पर गोपी चंद पे ब्याही ने वो कहना मुश्किल हो जाएगा। इतना दर्द गुरु चेले पे सहना मुश्किल हो जाएगा। नीवनास की जमा दई और माँ तेरे हो इन दोनों परिवारों ने नीवनास की जमा दई। माँ तेरे राजकुमारों ने खत्म होने से बचा लिए। इन दोनों परिवारों ने हो, इन दोनों परिवारों ने। तेरी शरण चली आई माँ, तेरी शरण चली आई माँ। चीर हरण हो प्यारी का भरी सभा में तू शासन दे। चीर तार दुखियारी का हो, चीर तार दुखियारी का होय मरण कर लिया परण जो, होए मरण कर लिया पर जो। उन बैठे सरदारों ने खत्म होने से बचा लिए माँ। इन दोनों परिवारों ने हो, इन दोनों परिवारों ने। तो लास्ट बात के द्वारा दुर्गा रूप व द्रौपदी पूरी सभा को ललकारती हुई लास्ट बात के माध्यम से क्या कहती है भला? जिस तरिया मेरा चीर खिंचे, हाँ जिस तरिया मेरा चीर खिंचे ऐसे तलवार खिंचे रण में। गिरे लहस पे लहस देख के सबकी आंख में चेहरण में। रणचंडी का कहर देख के सबकी आंख में चेहरण में। मांस मसानी दहावेंगी ऊचड़ घर बार चरण में। ऊचड़ घर बार चरण में। बिरम पालना कर समझनिया, फिरम पालना कर समझनिया। समझा सा पिसारा में खत्म होने से बचा लिए मुँह। इन दोनों परिवारों ने हो, इन दोनों परिवारों में। नीवनास की जमा दई हो तेरे राजकुमारों ने। खत्म होने से बचा लिए तू। इन दोनों परिवारों ने हो, इन दोनों परिवारों हो। धरी मिठाई पान मने
सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान मने हो सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान मने हो करो मात स्वीकार भेटने धरी मिठाई पान मने सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान मने सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान मने। जिस पे फेर नजर मेहर की पल में पर तारती ढोलक और बजा कर चिमटा करता तेरी आरती हो ढोलक और बजा कर चिमटा करता तेरी आरती हो भक्त बचाती दुष्ट मारती हो भक्त बचाती दुष्ट मारती सुना तेरा ऐलान मने सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान मने सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान मने। पीर फकीर ऋषि योगी तने हर कोई सी झुकाता खुलता है जब भेद वेद का तेरी महिमा गाता हो खुलता है जब भेद वेद का तेरी महिमा गाता तू बल विद्या बुद्धि की दाता हो बल विद्या बुद्धि की दाता तू ही दिखती खान मने सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान मने सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान मने। ही फल देती जैसा दुनिया तन सुमरती दे मूर्ख को ज्ञान मात तू गोदबाज की भरती हो दे मूर्ख को ज्ञान मात तू गोदबाज की भरती तू मन की मनसा पूरी करती हो मन की मनसा पूरी करती तेरे प्यार मान मने सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान बने सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान बने। गुरु भिक्खु राम ने मंत्र दे दिया मात तेरे जपने को उस लड्डन सिंह राज बल के साकार करो सपने को हो लड्डन सिंह राज बल के साकार करो सपने को हो तेरे चरण में सरी अपने को हो तेरे चरण में सर अपने कोरी भर राखे इस
दे गाने का वरदान बने। सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान बने। ओ करो मात स्वीकार भेंट न दे भरी मिठाई पान बने। सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान बने। सरस्वती श्री जग जननी दे